हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज आप लोग मेरी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ। तो ये सुधीर के अरोरा की बुक्स से मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रही हूँ आज फिगर ऑफ स्पीच के। अ मीटर, अ राइमिंग इमेज या फिर अ राइमिंग फिगर, अ रिटोरिकल फिगर। तो जो एक फिगर ऑफ स्पीच होता है वो क्या है? तो इसका आंसर रिटोरिकल फिगर। तो ये आ फिगर ऑफ स्पीच इज आ रिटोरिकल फिगर। तो आ फिगर ऑफ स्पीच इज आ इंटेंशनल रिपीटेशन ऑफ ऑर्डिनरी लैंग्वेज फॉर द सेक ऑफ द rhetorical effect, an intentional deviation from ordinary language for the sake of rhyming effect, an unintentional deviation from specific language for the sake of musical effect, या फिर an intentional deviation from ordinary language for the sake of rhetorical effect. तो a figure of speech is an international deviation from ordinary language for the sake of rhetorical effect. तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? आंसर नंबर डी। आंसर भी दिए हुए हैं यहाँ पे। ट्रेडिशनली फिगर्स ऑफ स्पीच आज क्लासिफाइड इनटू सिमिलीज एंड मेटाफर्स, utterance and performance, schemes and tropes, words and phrases. तो इसका आंसर नंबर सी, स्कीम्स एंड ट्रोपेज। ट्रेडिशनली फिगर्स ऑफ स्पीच आर क्लासिफाइड इनटू स्कीम्स एंड ट्रोपेज। तो आंसर नंबर इसका सी सही हो जाएगा। फिगर ऑफ स्पीच इज समटाइम्स कॉल्ड रिटोरिक, प्रोसोडी, यूजेस या फिर सिंटैक्स। फिगर ऑफ स्पीच को समटाइम्स हम क्या कहते हैं? रिटोरिक। तो फिगर ऑफ स्पीच इज समटाइम्स कॉल्ड रिटोरिक। Alliteration may be defined as a literary genre, repeated consonants in a sentence, a repetition of a speech sound in a sequence of words, literary aptitude. तो alliteration define may be defined, किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? तो इसका आंसर नंबर सी, a repetition of a speech sound in a sequence of words। वहाँ पे क्या होता है? अलिटरेशन। ओ वट आई फियर द फिकल फ्रीक्स इज एन इंस्टेंस ऑफ। तो जो लाइन दी गई है वो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ओ वट आई फियर द फिकल फ्रीक्स। तो इसमें अलिटरेशन है। क्यों? क्योंकि एफ बार बार रिपीट हुआ है। एफ 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 एफ, इसमें रिपीटेशन हुआ है किसका? कॉन्सोनेंट लेटर का, इसलिए अलिटरेशन है यहाँ पे। तो सही क्वेश्चन आंसर हो जाएगा अलिटरेशन। फुल फैथम 5 द फादर लाइज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अलिटरेशन, अपॉस्ट्रोफे, लाइटिस, एपिग्राम। तो फुल फैथम 5 द फादर लाइज अलिटरेशन, इसमें भी क्या है? अलिटरेशन है। क्योंकि एफ का बार बार रिपीटेशन हुआ है सेंटेंस में। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट टर्म इज यूज्ड व्हेन रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड और वर्ड्स एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर लाइन्स। जब वर्ड का रिपीटेशन होता है तो वहाँ पे क्या होता है? सेम वर्ड का रिपीटेशन या होता है तो क्या होता है वहाँ पे? एनाफोरा। तो इसका आंसर नंबर एनाफोरा। The term used for a repetition of a word or a phrase as the beginning of successive clauses is। जब ऐसे टर्म को क्या कहा जाएगा? जब रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड, किसी एक वर्ड एक या फिर फ्रेज का बिगनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉज, सक्सेसिव क्लॉज के स्टार्टिंग में अगर किसी वर्ड का या फिर किसी फ्रेज का रिपीटेशन होता है तो वहाँ पे क्या होगा? एनाफोरा, रेपिटेटिव या फिर टोटोलॉजी या फिर नन ऑफ दीज। तो आंसर नंबर ए, इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा ए, एनाफोरा।
अगर वर्ड या फ्रेज का रिपीटेशन होता है तो वहाँ क्या होता है, एनाफोरा। द फिगर ऑफ स्पीच करेक्टराइज्ड बाई रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स or group of words at the beginning of consecutive sentences is called anaphora। सेम आंसर सेम है लेकिन इसको पूछने का तरीका अलग अलग है। किसी वर्ड और फ्रेज का जब रिपीटेशन होता है तो वहाँ पे एनाफोरा होता है। अपोजिट ऑफ एनाफोरा इज एपिस्ट्रोफे, एनालिप्सिस या फिर एनाफोरा या फिर एपिस्ट्रोफे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपिस्ट्रोफे। एपिस्ट्रोफे द अपोजिट ऑफ एनाफोरा। एनाफोरा का अपोजिट होता है एपिस्ट्रोफे। A ludicrous descending order of the series of idea is the description of क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, थेसिस या फिर पन। तो जो अ ludicrous descending होता है ऑर्डर ऑफ द सीरीज ऑफ आइडिया, तो वहाँ पे क्या होता है, एंटी क्लाइमैक्स। द अदर नेम ऑफ एंटी क्लाइमैक्स इज वैथोस, पन, क्लाइमैक्स, एंटीथेसिस। जो एंटी क्लाइमैक्स है उसका दूसरा नाम क्या होता है, वैथोस। The soldier fights for glory and a shilling a day. Here the figure is जो the soldier fights for glory and a shilling a day, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एंटी क्लाइमैक्स या फिर क्लाइमैक्स, मेटोनमी या फिर सिनेक्डोक। तो यहाँ पे क्या है, एंटी क्लाइमैक्स। इस क्यों, फेरी इज माई लव एंड क्रूअल एज सी इज फेयर। तो फेरी इज माई लव एंड क्रूअल एज सी इज फेयर। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, हर ब्रो सेट्स फ्रॉन ऑल्दो हर आईज आर सनी, हर स्माइल्स आर लाइटिंग दो हर प्राइड डिस्पेयर। दीज लाइन्स शो द फिगर। तो सिंथेसिस, स्पूनरिज्म, एपिग्राम या फिर एंटीथेसिस। तो यहाँ पे क्या है, एंटीथेसिस। जो लाइन है इसमें एंटीथेसिस दिया है। माई मैन पर्पसेस गॉड डिस्पोजेस। द फिगर ऑफ स्पीच द फिगर ऑफ स्पीच, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, मैन पर्पसेस एंड गॉड डिस्पोजेस। तो यहाँ पे क्या है, एंटीथेसिस, क्योंकि यहाँ पे पर्पस की बात की है, यहाँ पे डिस्पोजेस की बात की है, मैन और गॉड। तो यहाँ पे क्या है, एंटीथेसिस ही है। तो इसका आंसर भी क्या है, डी, एंटीथेसिस। A man's nature runs either to herbs or weeds, therefore let him seasonably water the one and destroy the other. The figure of speech is epigram, lighties, pun, antithesis. तो a man's nature runs either to herbs or weeds, therefore let him seasonably water the one and destroy the other. तो यहाँ पे भी क्या है, एंटीथेसिस है। इसका भी आंसर नंबर क्या सही है, एंटीथेसिस। गिव एवरी मैन द ईयर वट फ्यू द वॉइस। द फिगर ऑफ स्पीच इज एपिग्राम, पन, लाइटिटीज, एंटीथेसिस। तो एंटीथेसिस है यहाँ पे, क्यों गिव एवरी मैन द ईयर कान, वट फ्यू द वॉइस, बट कुछ क्या कर दी, वॉइस आवाज़, और यहाँ पे कान। तो द फिगर ऑफ स्पीच इज एंटीथेसिस। तो यहाँ पे क्या है, एंटीथेसिस है आंसर, एंटीथेसिस। टू ईर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। तो यहाँ पे ह्यूमन की बात की है और ये डिवाइन की बात की है, तो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है ये। एंड द फिगर ऑफ स्पीच एपिग्राम, लाइटिटीज, फन, एंटीथेसिस। तो इसमें भी क्या है, आंसर नंबर डी, एंटीथेसिस। Which figure of speech has been used in the following line? Even thus, last night and 2 nights more, I lay and could win thee sleep by any stealth. तो यहाँ पे ओनोमेटोपोइया, ऑक्सीमोरन या फिर अपस्टॉफे या फिर पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या है, अपस्टॉफे है। तो इसका राइट आंसर अपस्टॉफे हो जाएगा, क्योंकि इवन दस लास्ट नाइट एंड 2 नाइट मोर आई ले एंड कुड विन दी स्लीप। तो ये क्या है, स्लीप के लिए कहा गया है, वाई यानी स्लीथ। तो अपस्ट्रोफे है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर अपस्ट्रोफे। फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम।
तो यहाँ पे भी अपस्ट्रोफे है, इसका इस लाइन में भी क्या है, अपस्ट्रोफे। क्यों? क्योंकि ओ वर्ल्ड को संबोधित किया गया, ओ लाइफ के लिए संबोधित किया गया, ओ टाइम के लिए संबोधित किया गया, तो क्या है, अपस्ट्रोफे। और हमारा मार्क्स भी अपस्ट्रोफे एक्सक्लेमेटरी लगा है, तो अपस्ट्रोफे। There rolls the sea, where grows the tree. O earth, what changes hast thou seen? The figure of speech used in this line. तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपस्ट्रोफे। क्यों? क्योंकि ओ अर्थ को संबोधित किया गया है। Hail smiling morn, the figure of speech used here is हेल स्माइलिंग मॉर्न, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपस्ट्रोफे। क्यों? हेल को संबोधित किया गया नर्क को, जो कि उपस्थित नहीं है वहाँ पे, स्माइलिंग मॉर्न, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपस्ट्रोफे। एक्सल्ट ओ सोर्स एंड रिंग ओ वेल्स, एक्सल्ट ओ सोर्स एंड रिंग ओ वेल्स, तो यहाँ पे भी इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपस्ट्रोफे हो जाएगा। Dear, come near and fear not is an example of, Dear, come near and fear not is an example of, तो इन लाइनों में किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं, कौन सा फिगर स्पीच आएगा, तो डियर, कम, नियर एंड फियर नॉट, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें असोनेंस। क्यों इसमें असोनेंस क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें किसकी वोवल साउंड रिपीट हुआ है। कम और नियर, फियर नॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ असोनेंस, इसलिए ये यहाँ पे असोनेंस। देखो अलिटरेशन, असोनेंस, क्लाइमैक्स, नन ऑफ दीज, तो इसका भी आंसर नंबर बी असोनेंस सही हो जाएगा। द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर वॉवल्स इन द स्ट्रेस्ड सिलेबल्स ऑफ सक्सेसिव वर्ड इज अलिटरेशन, असोनेंस, हाफ रिहाइम या फिर रिदम, तो इसका आंसर नंबर क्या सही हो जाएगा, असोनेंस। क्यों? इसमें लिखा है रिपीटेशन ऑफ सिमिलर वॉवल्स का रिपीटेशन होगा तो क्या होगा, वहाँ पे असोनेंस होगा। इन विच फिगर वॉवल साउंड्स आर रिपीटेड, तो वॉवल साउंड इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है, वॉवल साउंड किस में रिपीटेड होता है, असोनेंस में। द अदर नेम ऑफ एंटी क्लाइमैक्स का दूसरा नाम क्या होता है, वैथोज, राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैथोज। अ सडन एंड रिडिकुलस डिसेंट फ्रॉम द exalted to the commonplace and ordinary, especially when a writer striving for the noble or pathetic achieves the ludicrous. This is the best description of a term. This term is lighted climax, pathos या फिर paradox, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका वैथोज। अ सडन एंड रिडिकुलस डिसेंट फ्रॉम द exalted to the commonplace and ordinary, especially when a writer striving for the noble or pathetic achieves the ludicrous, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बैथोस हो जाएगा। आज के क्वेश्चन हम यहीं तक करेंगे और आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आगे आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इसी तरह से मेरे साथ क्वेश्चन करने हैं एस के अरोड़ा की बुक से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।